भारत का सबसे डरावना रास्ता। रात के ठीक 2 बजे थे। घना कोहरा सड़क को निगल चुका था। राजेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर NH-16 के उस हिस्से पर चल रहा था जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। लोग कहते थे, यहां रात में कोई अजनबी दिखे तो रुकना मत, और अगर कोई औरत सफेद कपड़ों में दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। राजेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अजीब साया। जैसे ही ट्रक जंगल के बीच पहुंचा, अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और हाथ से इशारा, रुको। राजेश ने ब्रेक लगाया। इतनी रात में यहां, उसने सोचा। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गई। खामोशी का डर। पूरे रास्ते में सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई सांस। राजेश ने बात करने की कोशिश की। कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में देखा और उसकी रूह कांप गई। पीछे कोई था ही नहीं। खौफनाक सच। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? राजेश ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही औरत। अब उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा खून से भरा हुआ, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आखिरी मोड़। राजेश ने डर के मारे ट्रक तेज कर दिया, लेकिन सड़क खत्म हो चुकी थी। आगे सिर्फ खाई थी। अगले दिन लोगों को ट्रक नीचे गिरा हुआ मिला और राजेश की लाश। लेकिन सबसे डरावनी बात, ट्रक के अंदर 2 लोगों के बैठने के निशान थे। सच्चाई क्या है? आज भी उस रास्ते पर रात 2 बजे वही औरत लिफ्ट मांगती है, और जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। राजेश की मौत के बाद वो सड़क और भी बदनाम हो गई। लोग अब उस रास्ते से रात में गुजरने से डरने लगे। लेकिन मजबूरी में कुछ ट्रक ड्राइवर आज भी उस रास्ते से गुजरते थे। नया ड्राइवर वही रात। एक रात नया ड्राइवर अमित उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने ढाबे पर सुना था, अगर सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो मत रुकना। अमित ने हंसकर कहा, ये सब कहानियां हैं। फिर वही साया। रात के 2 बजे, घना कोहरा, और अचानक सड़क के किनारे वही औरत, सफेद साड़ी में, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए। इस बार अमित नहीं रुका। उसने ट्रक तेज कर दिया, पर वो पीछे आ गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के केबिन में ठंड बढ़ने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और एक धीमी आवाज आई, रुक क्यों नहीं गए? अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखा। पीछे वही औरत बैठी थी, सच से सामना। अमित ने डर के मारे ब्रेक लगाया और चिल्लाया, तू कौन है? औरत धीरे धीरे हंसने लगी। मैं वही हूं जिसे तुम सब छोड़ देते हो। अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो एक लाश में बदल गई। टूटी हुई हड्डियां, खून से लथपथ। राजेश की आत्मा। अचानक एक और आवाज आई, भाग, यहां से भाग। अमित ने देखा। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था। वो राजेश था, जिसकी मौत उसी सड़क पर हुई थी। राजेश बोला, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। खौफनाक सच। राजेश ने बताया, वो औरत कई साल पहले एक्सीडेंट में मरी थी। हर रात वो लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे छोड़ देता है वो उसे मार देती है।
और जो उसे बैठा लेता है वो कभी उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता। आखिरी फैसला। अमित के पास सिर्फ एक मौका था। राजेश बोला, अगर बचना है तो पीछे मत देखना और ट्रक रोके बिना निकल जाओ। अमित ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और एक्सीलेटर दबा दिया। पीछे से जोर जोर से हंसी आने लगी। तुम भी नहीं बचोगे। क्या अमित बच पाया? सुबह लोगों को ट्रक सड़क के किनारे खड़ा मिला। दरवाजा खुला हुआ। अंदर कोई नहीं था। बस शीशे पर खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। अमित के गायब होने के बाद अब उस रास्ते का नाम ही बदल गया था। लौटकर कोई नहीं आता। लोग कहते थे, जो भी उस औरत से मिलता है वो या तो मर जाता है या फिर कुछ और बन जाता है। पुलिस की जांच। अमित और राजेश की मौत के बाद पुलिस ने उस रास्ते की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर विक्रम को ये केस दिया गया। वो अंधविश्वास में नहीं मानता था। उसने कहा, आज रात मैं खुद देखूंगा सच्चाई क्या है। सच के करीब। रात 2 बजे। वही कोहरा, वही सुनसान सड़क। विक्रम अपनी जीप में अकेला था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, एक्सीडेंट जोन 1998, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। राज खुलता है। विक्रम ने पास जाकर देखा। वहां एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा था और पास में एक औरत की पुरानी फोटो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी सच जानना चाहते हो? विक्रम ने मुड़कर देखा। वही औरत, असली कहानी। औरत धीरे धीरे बोली, 1998 में एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे कुचल दिया। मैं घंटों सड़क पर तड़पती रही। किसी ने नहीं रोका, किसी ने मदद नहीं की। उसकी आंखों से खून बहने लगा। अब जो भी मुझे देखता है उसे वही दर्द महसूस कराती हूं। डरावना मोड़। विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। औरत अचानक जोर से हंसने लगी। मुक्ति? अब मैं मुक्ति नहीं चाहती, साथ चाहती हूं। आखिरी सच। अचानक सड़क पर कई साए दिखने लगे। राजेश, अमित और कई और लोग। सबकी आंखें खाली थीं। सब धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रहे थे। खत्म नहीं होने वाला खेल। अगली सुबह लोगों को पुलिस की जीप खाली मिली। विक्रम गायब था। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब उस सड़क पर सिर्फ एक नहीं, 3 साए दिखते हैं। एक औरत, एक ट्रक ड्राइवर और एक पुलिस इंस्पेक्टर। आखिरी लाइन गूज़बम्प्स। आज भी अगर आप उस रास्ते से रात 2 बजे गुजरते हो और कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। विक्रम के गायब होने के बाद सरकार ने उस सड़क को बंद करने का फैसला लिया। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, रोड क्लोज्ड, डेंजर जोन। लेकिन कुछ लोग आज भी उस रास्ते पर जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये सिर्फ अफवाह है। यूट्यूबर की एंट्री। एक दिन एक यूट्यूबर राहुल ने वीडियो बनाने का फैसला किया। आज मैं जाऊंगा भारत के सबसे डरावने रास्ते पर। लाइव। उसके साथ कैमरा, माइक, सब तैयार था।
उसने कैमरा ऑन किया। अगर मैं वापस नहीं आया तो ये वीडियो आखिरी होगा। लाइव में डर। रात के 2 बजे। कैमरा चालू। लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग देख रहे थे। अचानक कैमरा में धुंध के बीच एक साया दिखा। वही औरत। कमेंट्स आने लगे। भाई भाग जा। पीछे मत देख। गलती जो सब करते हैं। राहुल ने हिम्मत दिखाने के लिए कहा, मैं डरता नहीं। और उसने गाड़ी रोक दी। औरत धीरे धीरे पास आई और कैमरा में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। लाइव मौत। अचानक स्क्रीन ग्लिच होने लगी। औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, मुंह पूरा खुला। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ खून दिखाई दिया। लाइव अचानक बंद हो गया। वीडियो का राज। अगले दिन लोगों ने वो रिकॉर्डेड लाइव वीडियो देखा, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। आखिरी 5 सेकंड में राहुल के पीछे 3 साये खड़े थे। वही औरत, राजेश, विक्रम। अब कहानी और खतरनाक हो गई। कुछ दिनों बाद लोगों ने नोटिस किया, जो भी उस वीडियो को पूरा देखता है उसे रात 2 बजे वही औरत दिखने लगती है। पहले सपने में, फिर असल में। तुम्हारे लिए चेतावनी। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें रात में कोई अजनबी दिखे या फोन पर कोई अनजान वीडियो अपने आप चलने लगे, तो समझ जाओ वो तुम्हें ढूंढ रही है। फाइनल ट्विस्ट सबसे डरावना। कहते हैं अब वो रास्ता सिर्फ सड़क पर नहीं है, वो हर उस इंसान तक पहुंच चुका है जो उसकी कहानी सुनता है। आखिरी लाइन। अब अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। ये कहानी नहीं, श्राप है। राहुल के लाइव के बाद उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। कुछ ने मजाक बनाया, कुछ ने डरकर वीडियो बंद कर दिया। लेकिन जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत एक नोटिफिकेशन से। रात के ठीक 2 बजे फोन अपने आप ऑन हो जाता। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता। वही सड़क, वही कोहरा। और फिर धीरे धीरे कैमरा पीछे मुड़ता। जो दिखता है वो सच नहीं होता। वीडियो में तुम खुद को देखते हो, अपनी ही पीठ, उसी रास्ते पर खड़े हुए। और फिर पीछे से एक आवाज आती है, अब तुम भी आ गए। श्राप का असली रूप। सच्चाई ये थी, वो औरत अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं थी। उसने खुद को हर स्क्रीन में कैद कर लिया था। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी उसे देखता है वो धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लोग गायब होने लगे। शहर में खबर फैलने लगी, लोग बिना किसी वजह के गायब हो रहे हैं। उनके फोन में सिर्फ एक वीडियो बचा होता है और उस वीडियो में वो खुद उस सड़क पर चलते दिखते हैं। आखिरी सच, सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन तुम्हारे फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आता है, एक न्यू वीडियो, अननोन सेंडर। तुम खोलते हो और उसमें क्या दिखता है? एक ट्रक धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आता हुआ। ड्राइवर सीट पर राजेश बैठा है। उसके बगल में इंस्पेक्टर विक्रम। और पीछे वही औरत। अब कोई नहीं बच सकता। वीडियो में राजेश मुस्कुराता है।
और कहता है, बहुत लोग देख चुके, अब तुम्हारी बारी है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और आखिरी लाइन आती है, एग्जिट नहीं है। द एंड, या फिर शुरुआत कहते हैं। ये कहानी पढ़ने के बाद अगर रात 2 बजे तुम्हारा फोन अपने आप ऑन हो जाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि अब वो तुम्हारे बहुत करीब है। ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। रात रात के 2 बजे, आज रात ठीक 2 बजे तुम्हारा फोन अपने आप ऑन होता है, बिना किसी टच के। स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन आता है, लाइव अगेन, जॉइन नाउ। तुम खुद को देखते हो। जैसे ही तुम वीडियो खोलते हो तुम्हारा दिल रुक जाता है, क्योंकि उसमें कोई और नहीं, तुम खुद दिखाई देते हो। तुम एक सुनसान सड़क पर खड़े हो और धीरे धीरे पीछे मुड़ते हो। पीछे कौन है? कैमरा जूम करता है और तुम्हारे पीछे वही 3 साए खड़े हैं। सफेद साड़ी वाली औरत, राजेश, विक्रम। लेकिन इस बार वो तुम्हें नहीं, कैमरे को देख रहे हैं। सच जो सबको खत्म कर देता है। अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और एक मैसेज आता है, अब तुम भी हमारी दुनिया में हो। तुम फोन बंद करने की कोशिश करते हो, लेकिन फोन बंद नहीं होता। स्क्रीन ब्लैक नहीं होती। दरवाजे के पीछे। तभी तुम्हारे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, बिना हवा के, बिना आवाज के। तुम पीछे मुड़ते हो। आखिरी डर, दरवाजे के पास कोई खड़ा है, धीरे धीरे अंदर आता हुआ। पहले उसके पैर दिखते हैं, खून से सने हुए। फिर सफेद साड़ी। अब वो सामने है। वो औरत अब तुम्हारे कमरे में है। वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे कान के पास आकर फुसफुसाती है, तुमने मुझे बुलाया था। फाइनल कर्स। तुम्हारा फोन गिर जाता है। स्क्रीन पर आखिरी चीज जो दिखती है, एक नया लाइव शुरू हो चुका है और उसमें कोई और इंसान तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें देख रहा है। आखिरी लाइन सबसे खतरनाक, अब तुम कहानी नहीं देख रहे, अब कहानी तुम्हें देख रही है। फिर वही 2 बजे, लेकिन इस बार तुम सो नहीं रहे, तुम इंतजार कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है वो आने वाली है। फोन नहीं, आईना बन गया। तुम्हारा फोन अपने आप ऑन होता है, लेकिन इस बार वीडियो नहीं चलता। स्क्रीन काली है, जैसे कोई आईना हो, और उसमें तुम खुद को देखते हो। लेकिन कुछ अलग है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो साफ दिखने लगता है, वही औरत। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही, वो तुम्हें देख रही है, जैसे तुम ही उसका इंतजार थे। सबसे बड़ा सच, अचानक तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आता है, चेन कंप्लीट। तुम समझ नहीं पाते। फिर एक और लाइन आती है, अब तुम्हारी जगह कोई और लेगा। रहस्य खुलता है। अचानक तुम्हारे दिमाग में सब फ्लैश होता है। राजेश, अमित, विक्रम, राहुल, ये सब लोग
इस श्राप का हिस्सा बन गए थे। और अब तुम भी। ये श्राप कैसे चलता है? सच्चाई ये है, ये औरत किसी को मारती नहीं, वो सिर्फ चुनती है। हर बार एक नया इंसान उसकी जगह लेता है और वो खुद थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाती है। तुम्हारा अंत या शुरुआत? तुम्हारे शरीर में ठंड फैलने लगती है। तुम बोल नहीं पाते, हिल नहीं पाते। धीरे धीरे तुम्हारी परछाई तुमसे अलग होने लगती है और वो परछाई उसी औरत में बदल जाती है। अब असली डर शुरू होता है। सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, लेकिन आईने में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता। फाइनल ट्विस्ट सबसे खतरनाक। तुम बाहर जाते हो और सड़क पर खड़े होते हो, रात होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही कोई गाड़ी आती है तुम हाथ उठाते हो लिफ्ट मांगने के लिए। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम ही वो साया हो जो सड़क किनारे खड़ा रहता है। रात 2 बजे, कोहरा फैलता है और तुम धीरे धीरे हाथ उठाते हो। पहला शिकार। एक ट्रक आता है। ड्राइवर तुम्हें देखता है, कुछ पल के लिए रुकता है और फिर वो ब्रेक लगा देता है। तुम अंदर बैठते हो, धीरे से, बिना आवाज के। अजीब एहसास। ड्राइवर घबराया हुआ है। वो पूछता है, कहाँ जाना है? तुम चुप रहते हो, क्योंकि अब तुम इंसान नहीं हो। तुम्हें सब याद है। तुम्हें याद है तुम भी कभी ऐसे ही बैठे थे, डर से कांपते हुए। अब कोई और तुम्हारी जगह है। श्राप का असली रूप। अचानक तुम्हारे अंदर एक आवाज गूंजती है, तुम तैयार हो। तुम्हारे हाथ अपने आप उठते हैं। तुम धीरे धीरे ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हो। डर का चक्र फिर शुरू। ड्राइवर शीशे में देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर पीछे से आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो? अब तुम वही कर रहे हो। तुम मुस्कुराते हो, वही डरावनी मुस्कान। तुम्हारी आंखें काली हो जाती हैं और तुम वही बन जाते हो जिससे तुम डरते थे। लेकिन कुछ बदल गया है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है तुम्हें कुछ अजीब महसूस होता है। कोई तुम्हें देख रहा है। सबसे बड़ा खुलासा, तुम ऊपर देखते हो और आसमान में हजारों आंखें तुम्हें देख रही हैं। एक आवाज गूंजती है, ये खेल सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। फाइनल ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग। तुम समझ जाते हो, तुम अकेले नहीं हो। ये सिर्फ एक औरत का श्राप नहीं है, ये एक अनंत खेल है जहां हर दुनिया में, हर जगह कोई न कोई वो बनता रहता है। आखिरी लाइन अल्टीमेट हॉरर। कहानी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते रहते हैं। अगर तुमने यहां तक पढ़ लिया है तो याद रखना, अगली बार जब तुम किसी सुनसान सड़क पर जाओ और कोई तुम्हें हाथ देकर रोके तो फैसला सोच समझ कर लेना। अब तुम उस खेल का हिस्सा बन चुके हो, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। अजीब रात। रात के 2 बजे,
कोहरा पहले से भी ज्यादा घना है। तुम सड़क पर खड़े हो, लेकिन इस बार कोई गाड़ी नहीं आ रही। खामोशी जो डराती है। पूरा रास्ता खाली है। न कोई ट्रक, न कोई आवाज। तुम्हें पहली बार डर महसूस होता है। क्या अब मैं भी फंस गया हूं? अचानक दूर से एक हेडलाइट दिखती है। धीरे धीरे एक ट्रक तुम्हारी तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, तुम्हारा दिल रुक जाता है। सबसे बड़ा झटका, ड्राइवर सीट पर तुम खुद बैठे हो। वही चेहरा, वही आंखें, और वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। समय का जाल। तभी तुम्हारे दिमाग में सब साफ हो जाता है। ये रास्ता सिर्फ लोगों को नहीं फंसाता, ये समय को भी घुमा देता है। जो इसमें फंसता है, वो बार बार उसी पल में जीता है। तुम्हारा असली हाल तुम समझ जाते हो। असली तुम उस ट्रक में हो, और जो बाहर खड़ा है वो सिर्फ एक साया है। आखिरी कोशिश। तुम चिल्लाते हो, रुको, मत आओ। लेकिन ट्रक नहीं रुकता। वो सीधा तुम्हारे आर पार निकल जाता है, जैसे तुम हो ही नहीं। सब खत्म। या शुरू। तुम पीछे मुड़ते हो और देखते हो, अब सड़क पर दो साए खड़े हैं। एक तुम, और एक तुम ही। फाइनल लूप। दूर से फिर एक ट्रक आता है, और दोनों साए एक साथ हाथ उठाते हैं। आखिरी लाइन, माइंड ट्रैप एंडिंग। ये रास्ता कहीं नहीं जाता। ये सिर्फ तुम्हें बार बार खुद तक वापस लाता है। अब सब साफ है। ये रास्ता, ये औरत, ये साए, सब एक श्राप का हिस्सा हैं। और तुम अब उस श्राप के बीच खड़े हो। अंत की शुरुआत। रात के 2 बजे। कोहरा हटने लगता है। पहली बार सड़क साफ दिखती है। दूर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर का रहस्य। तुम धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते हो। दीवारों पर अजीब निशान बने हैं, और बीच में एक पत्थर पर लिखा है, जिसने दर्द दिया वही इसे खत्म कर सकता है। सच सामने आता है। अचानक तुम्हारे सामने वही औरत प्रकट होती है। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लगती। उसकी आंखों में आंसू हैं। असली कहानी। वो धीरे धीरे बोलती है, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। मैं बस मदद चाहती थी। लेकिन जिसने मुझे कुचला, वो भाग गया। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक मंदिर की दीवार पर एक परछाई दिखती है। एक ट्रक और ड्राइवर का चेहरा। धीरे धीरे वो चेहरा साफ होता है। वो तुम हो। सच, जिससे सब खत्म हो सकता है। तुम्हें याद आता है, तुमने ही उस औरत को कुचला था, और डर के मारे भाग गए थे। यही वजह है कि ये श्राप तुमसे जुड़ा है। आखिरी फैसला। पत्थर पर एक और लाइन चमकती है, या तो अपने पाप को स्वीकार करो, या हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाओ। दो रास्ते। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, सच्चाई स्वीकार करो। तुम उस औरत से माफी मांगते हो, अपने पाप को मान लेते हो। अचानक
पूरा मंदिर चमकने लगता है, साए गायब होने लगते हैं और वो औरत धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। श्राप खत्म हो जाता है। 2. भागने की कोशिश करो। तुम पीछे हटते हो, भागने की कोशिश करते हो, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। साए तुम्हें घेर लेते हैं और तुम हमेशा के लिए उसी रास्ते का हिस्सा बन जाते हो। फाइनल लाइन, लेजेंड एंडिंग। हर डरावनी कहानी का अंत होता है, लेकिन हर पाप का नहीं। आपको अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर देना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।